ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। अभी मैं लगभग 2 महीने से बाहर था तो बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, बहुत सारे प्रश्नोत्तर हुए। तो कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा जिज्ञासा भाव से और कुछ ने मजाक उड़ाया। तो एक प्रश्न बार बार सामने आया, लगभग बहुत सारे लोगों ने पूछा। तो वो कहते थे कि महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में 48 वर्ष का वर और 24 वर्ष की कन्या की आयु उत्तम मानी है विवाह के लिए, इन दोनों की, यानी 24 और 48 का जोड़ा। तो 48 वर्ष का तो बूढ़ा हो गया। तो आज के समय में तो उस चीज़ की कोई आवश्यकता ही नहीं है। महर्षि दयानंद का दिमाग खराब था क्या जो 48 वर्ष के बूढ़े के लिए 24 वर्ष की कन्या की बात कर रहे हैं? है कोई ऐसा व्यक्ति जो महर्षि दयानंद को मानता हो और अपनी 24 वर्ष की कन्या को 48 वर्ष के पुरुष को सौंप दे, बूढ़े को? तो कोई नहीं है। तो फिर इसकी आवश्यकता क्या है? हटाओ इसको, फालतू की बात है, ऐसे बोलते हैं लोग। तो पहली बात तो यह है कि 48 वर्ष की जो बात की है, तो हमें विरोध करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि हम किसका विरोध कर रहे हैं। तो महर्षि दयानंद की वो बात नहीं 48 वर्ष की, वो महर्षि मनु की है। मनुस्मृति में 3 अध्याय का पहला श्लोक है, षट्त्रिंश शताब्दिकम चर्यम गुरु त्रैवेदिकम व्रतम। पढ़ लेना। तो 36 वर्ष तक वेदों का अध्ययन करें। जो 3 वेद का कर सकते हैं 3 का करें, 2 का करें, नहीं कर पाते 1 का करें। और 8 से जाना शुरू होता है, 12 तक जा सकते हैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अनुसार। तो 36 12 कितने होते हैं, हिसाब लगा लो। तो 48 वर्ष तक वो वहाँ पढ़ेगा तो उसके बाद ही तो विवाह करेगा। तो समावर्तन के बाद ही तो गृहस्थ प्रकरण आता है। विवाह संस्कार कब होता है? तो वहाँ से आके करेगा तो 48 का तो हो ही गया। तो ये कोई महर्षि दयानंद की अपनी कोई कल्पना नहीं है, मनुस्मृति की बात है। और दूसरी बात, वो 48 वर्ष के ब्रह्मचारी के लिए लिखा है, ये विशेष बात है। जो बात आपके लिए है ही नहीं उसको अपने आप से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। महर्षि दयानंद ने या मनुस्मृति में मनु महाराज ने जो लिखा है वो ब्रह्मचारियों के लिए लिखा है, व्यभिचारियों के लिए नहीं लिखा है। तो जिनकी स्थिति 15-20 में ही खराब हो जाती है उनको 48 तक विवाह के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। वैसे 48 तो सबसे उत्तम बताया है, उसे कम से कम 24 वर्ष तो पुरुष की होनी चाहिए, ऐसा कहा है। तो तुम 48 तक मत करो, 36 तक मत रुको, तुम 24 में कर लो। किसने कहा है तुमसे कि 48 तक करो? अब तुम्हारी तो स्थिति 24 में भी खराब हो रही है। बच्चे पैदा करने की क्षमता लोगों में नहीं बची है। अब डॉक्टर के पास इलाज होता है तब बच्चे होते हैं। सारा वीर्य खराब हो गया, सारी स्थिति खराब हो गई है। तो 24 में भी अब समस्या हो रही है, तो इससे पहले तुम्हारा ब्रह्मचर्य तो खंडित हो जाता है तभी। वैसे तो महर्षि तो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य जिसका खंडित नहीं होता उसको विवाह करना चाहिए। तो तुम्हारा तो खंडित हो गया 12 साल में ही, 13 में ही, 14 में ही, शुरुआत में ही कर लेते हैं। तो विवाह के योग्य ही नहीं हो, तुम तो कुंवारे ही मरो तो अच्छा है। पहली बात, अगर महर्षि दयानंद की इतनी बात मानते हो, सत्यार्थ प्रकाश में और सारी बातें सही मानते हो और ऋषियों की बातें प्रमाण से मानते हो, यानी कि आपने कहा 48 वर्ष की गलत है, उसको हटा देना चाहिए, यानी कि और जो सत्यार्थ प्रकाश बचा वो अच्छा है, तो तुम उसके भी योग्य नहीं हो। तो जिनकी स्थिति पहले ही खराब है वो तो कुंवारे मरे तो अच्छा है। तो जो बात अब ब्रह्मचारियों के लिए कहा जा रहा है वो बात अब व्यभिचारी अपने ऊपर ले क्यों रहे हैं, उसको मेरी समझ में ये नहीं आता। अब महर्षि दयानंद जी ने तो पुत्रेष्टि की भी बात की है, यज्ञ की। तो अब जिनकी शादी ही नहीं हुई वो कैसे यज्ञ करें? वो कहें अब हम कैसे यज्ञ करें, हमारी तो शादी ही नहीं हुई। तो तुम्हारे हिसाब से अब वो पुत्रेष्टि यज्ञ की बात हटा देना चाहिए। भाई वो विवाहित व्यक्तियों के लिए जो कामना करते हैं बच्चों की, वो यज्ञ करें तो कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी सूक्त हैं वेद में जिनके मंत्रों से आहुतियाँ या वो यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि होते हैं, तो वो एक सम्राट कर सकता है। अब हम हैं भिखारी या एक सामान्य व्यक्ति, हम सम्राट तो है नहीं। तो अब हम सम्राट नहीं है तो हम कहें वो मंत्र उसमें से हटा दो भैया, वो हम तो वो यज्ञ कर नहीं सकते। भाई वो राजा के लिए कहा है, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? तो अब पहली बात सोचने की ये है कि तुम उस योग्य नहीं बचे हो। तुम 20 वर्ष की आयु में ही बूढ़े हो रहे हो, बाल पक रहे हैं तुम्हारे, हड्डी दिख रही है तुम्हारी, एक्सरे हो रहा है, बिना एक्सरे मशीन के ही एक्सरे हो रहा है, अंदर तक का सब दिख रहा है। ऐसी स्थिति में अब तुम कहोगे हम तो 24 तक नहीं चल रहे, तो सत्यार्थ प्रकाश या मनुस्मृति में से वो 24 वाली भी बात हटा देनी चाहिए। मतलब तुम ग्रंथ में फिट नहीं होते हो तो ग्रंथ को बदल दो अपने अनुसार, लेकिन ग्रंथ के अनुसार तुम अपने आप को मत बदलो। ये बड़ी विचित्र बात है।
जिनकी बॉडी हैवी है और जो अच्छे से व्यायाम आदि करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे एक संत से मिला मैं अभी, वो 40 वर्ष की आयु थी उसकी, और देखने में कहोगे ना तो 27-28 के लगते थे वो। तो कितने बचे 40 में से? अभी 8 ही तो बचे। 8 के बाद भी वो ऐसे ही दिखने वाले हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। 48 में वो युवा दिख रहे हैं, और उस समय में लोग 200 वर्ष से 150 वर्ष जीते थे, उनके लिए 48 कुछ ज़्यादा नहीं था। लेकिन यहाँ तो बुढ़ापा आ रहा है 25 वर्ष में ही, तो उन लोगों के लिए 48 तो कल्पना से बाहर है ना। अभी भी हो रहे हैं। अभी मैंने एक विवाह देखा था, आप लोग भी देखते रहते हैं, 37 वर्ष का व्यक्ति 22 वर्ष की कन्या के साथ अभी विवाह करके गया था एक। और आपके भी सोसाइटी में ऐसे होंगे लोग जो आपको मिल जाएंगे। तो 37 वर्ष का 22 की से कर सकता है, तो जो अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो 48 में रह करके 24 वर्ष की कन्या से विवाह नहीं कर सकता क्या? तो उनकी वैसी स्थिति है, 48 में वो अपने आप को समझते हैं उस योग्य, लगते हैं कि ब्रह्मचारी हैं, वो करें। जिनकी बत्तियां बुझ गई हैं, लाइट चली गई उनकी, उनको 48 तक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मर ही जाओगे 40 पर, 45 पे तो एंड होना है। पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, ब्लैक डॉग खाएंगे तो हम तो वहाँ तो नहीं चलने वाले। और आज तो कितने रासायनिक खाद इसमें खेत में पड़े रहते हैं, कितने कीटनाशक, वायु प्रदूषित, जल प्रदूषित, विचार प्रदूषित, तो अपनी तो हवा निकलने वाली है, 30-40 में ही निकल जाएगी। उस समय के लोग थे वो चलते थे उस समय। अभी हमारे दादाजी की आयु वाले थे वो 90 पे एक्सपायर होते थे। अब हमारे पिताजी वाले हैं वो चले जाएंगे 70-75 में, और हमारी तो स्थिति 60 में ही ख़राब हो जानी हम जैसे लोगों की। तो इतनी तो पूरी आयु ही बची है, तो तुम 48 तक इंतज़ार मत करो। महर्षि दयानंद की बात बिल्कुल मत मानो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो केवल ब्रह्मचारियों के लिए है। तो आशा है आपको स्पष्ट हो गया होगा। विचार किया करें, जो बात आपके लिए कही है उसका पालन करो, जो आपके लिए है ही नहीं उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। तो यदि ग्रंथ के अनुसार देखो तो 48 तो छोड़ो, तुम विवाह करने योग्य ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा तो ब्रह्मचर्य खंडित हो गया किशोरावस्था में। बात करते हैं महर्षि दयानंद की, ऐसा वैसा वैसा। अपने आपको आईने में देखो, आईना नहीं है तो कैमरा तो सबके पास है, ये फ्रंट वाला कैमरा चालू कर लो, उसमें देखो अपना थोपड़ा। अभी जवानी जैसा कुछ दिखता है कि बुढ़ापा दिखने लगा जवानी में। महर्षि दयानंद को नहीं पता था कि ऐसे लोगों के हाथ में ये ग्रंथ लगेगा। वो व्यभिचारियों के लिए है ही नहीं, वो ब्रह्मचारियों के लिए है। बस इतनी सी बात है। प्रश्न की तो उसमें कोई बात ही नहीं है। तो कौन ज़बरदस्ती कर रहा है कि तुम 48 तक रुको, 24 की करना, वो आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम बीमार लोग हो, जवानी में बुढ़ापा आ गया है, तो जल्दी जल्दी करके निपट लोगे, क्योंकि पूरी आयु 40-50 तक की है। तो